बोकारो स्टील प्लांट हादसे में ठेका मजदूर की मौत। सांसद ढुलू महतो ने प्रबंधन को ठहराया दोषी। बोकारो स्टील प्लांट के SMS 2 विभाग में 26 सितंबर को हुए हादसे में घायल ठेका मजदूर ब्रजेश मेहता की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब क्रेन का रोप टूटने से लेडल से 1400 सेंटीग्रेड का पिघला हुआ लोहा जमीन पर गिर पड़ा और 3 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल मजदूरों का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा था, जहां शुक्रवार सुबह ब्रजेश मेहता ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों को प्लांट प्रबंधन की ओर से नियुक्ति पत्र दिया गया। मौके पर मौजूद धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो ने प्रबंधन को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अनट्रेड मजदूरों से काम लेकर अधिक उत्पादन की होड़ में लोगों की जान दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत इस्पात मंत्री और अध्यक्ष से की गई है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। सांसद ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाँ, इसके साथ प्लांट में ड्यूटी जॉब में गया था। उसके बाद किरान मेंटेनेंस में काम कर रहा था। वो नीचे में कोई मैकेनिकल में काम करके के वो नीचे कहीं उतर रहा था। उसी समय लेडल गिर गया और लेडल गिरते समय वो धीरे धीरे जा रहा था। उसी में उसका शरीर में चिटका लग गया। आज क्या हुआ? आज उसका मृत्यु घोषित हो। क्या सांसद जी आए थे, क्या नियोजन मिले? सांसद जी आते नियोजन खाली मिले हैं, बाकी और कंपनी से और कुछ मिला नहीं है। क्या मान रहे हैं इसकी लापरवाही कितनी? लापरवाही तो बहुत ज्यादा ही है। वहाँ पर तो कुछ भी सेफ्टी है ये नहीं है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि ठीक कंपनी कुछ मुआवजा के लिए कंपनी अभी ठेकेदार को जो फोन किया जा रहा है वो अभी तक फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो कुछ मुआवजा दिया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार महाथा है। और इस तरह की घटनाएं हो रही है, आप लोग ये पूरी तरह से BSL प्रबंधन का पूरी तरह से लापरवाही है। उसकी कहीं से भी जो मानव मूल्य है या मजदूरों का हित है वो अब उनकी प्राथमिकता नहीं है। आज भी सुबह पता चला है एक मजदूर का 4 उंगली कट गया है। अगर इसी तरह से रहा तो ये कंपनी ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी और लोगों को नौकरी दे करके उनके गुस्से को शांत नहीं कराया जा सकता। समझना होगा एक परिवार के लोगों का कितना बड़ा आधार स्तंभ होता है उसके घर का मुखिया। और मुखिया चले जाए और उसकी जगह पर किसी को दे करके आप समझे कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है तो भूल होगी। आपको पहला प्रयास करना चाहिए कि किसी तरह से भी अब दोबारा कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। अगर फिर से अगर ये रिपीट होता है तो समझेंगे कि ये प्रबंधन जो है वो अक्षम है, निकम्मा है और इसको हरियाणा ही बेहतर होगा। नहीं मान रहे हैं कि जिस तरह से महारत्न का आने वाले सेल कंपनी उन मजदूरों की वजह से है और इन मजदूरों की अनदेखी हो रही है। अनदेखी हो रही है तभी इतनी बड़ी घटनाएं घटित हो रही है। अगर प्रबंधन यदि सारी चीजों को ठीक ढंग से नहीं रखा, यदि इसको बढ़िया से अच्छा नहीं कर पाया तो नहीं होगा। इसको ठीक ढंग से कराना ही होगा। देखिए, BSL प्रबंधन का बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत बड़ी गलती भी है, क्योंकि एक घटना नहीं घटा। हमारे सांसद बनने के बाद लगभग 15 की घटना घट चुकी है। इसका जवाबदेही BSL प्रबंधन को ही देना होगा। आज भी एक 4 उंगली कटा है और आज भी एक आदमी का 4 उंगली कटा है। कई किस तरह से पीड़ित परिवार हमारे पास जाता है जिनका 2 पैर कट गया, हाथ कट गया। ये सरासर दोषी इसका BSL प्रबंधन है। BSL प्रबंधन से भी दोषी हम सबसे ज़्यादा मानते हैं तो इसका सेल चेयरमैन को मानते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह का अनट्रेंड जो मतलब अगर हम किसी को काम करवाने उसको ट्रेन कैसे करें? उसको ट्रेंड अगर करवा देते तो वो ट्रेंड करने वाले मजदूर हमारे अपने सेफ्टी के अनुसार काम करते। सेफ्टी का कोई सामान नहीं दिया जाता है, ऊपर कहीं पे भी चढ़ा दिया जाता है, कोई भी काम में उसको लगा दिया जाता है, जबकि सेफ्टी का सामान देना चाहिए, सेफ्टी का उसको सारा किट्स देना चाहिए, मगर कोई सेफ्टी का किट्स नहीं है। दूसरी बात है कि इस तरह से बोकारो में लापरवाही और गलत राजनीति का परिणाम इस तरह का हो रहा है। अगर सारे लोग अगर एक होकर एक तरह से BSL प्रबंधन से वार्ता करके काम करवाएंगे मगर इस तरह का घटना नहीं घटता। मगर यहाँ कहीं न कहीं कुछ दलाल लोग, कुछ ठेकेदार लोग इस तरह का उन लोगों का मन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है। अगर इस तरह का नहीं चाहता है कि BSL प्रबंधन का इस तरह से गलत तरीके से गलत ढंग से मन नहीं बढ़े, उसका मन संतुलित हो, तो इसके लिए सारे लोग को मिलकर काम करना होगा।